कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 × 1, 6 × 3 या 6 × 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है। माने हमें यहाँ सिद्ध करना है या दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 × 1, 6 × 3 या 6 × 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। इसको सिद्ध करने के लिए हम विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। यहाँ मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक भी बराबर 6 है। तब यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल शेषफल होता है। तो यहाँ भाज्य ए है और भाजक 6 है और भागफल क्यू है तथा शेषफल आर है। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए बराबर 6 क्यू धन आर हो जाएगा, जहाँ 0 छोटा है बराबर आर, छोटा है बराबर 6। अर्थात यहाँ पर आर का जो मान है वो 0 या 6 के बीच में होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। अर्थात 0 छोटा या बराबर आर, छोटा 6 के लिए संभावित शेषफल 0 आर यानी शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। यहाँ पर हम शेषफल आर बराबर 0 लेंगे। तो आर बराबर 0 लेने पर यहाँ पर मान लिखेंगे आर का, ए बराबर 6 क्यू धन 0 बराबर 6 क्यू। फिर आर बराबर 1 लेंगे, यहाँ पर आर बराबर 1 लेने पर ए बराबर 6 क्यू धन 1 हो जाएगा, आर की जगह 1 लिख देंगे। फिर आर बराबर 2 लेने पर ए बराबर 6 क्यू धन, यहाँ आर की जगह 2 लिख देंगे। आर बराबर 3 लेने पर ए बराबर 6 क्यू धन 3 लिख देंगे। आर बराबर 4 लेने पर ए बराबर 6 क्यू धन, आर की जगह 4 लिख देंगे। आर बराबर 5 लेने पर ए बराबर 6 क्यू धन 5 लिख देंगे। यहाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये ए का मान ये धनात्मक पूर्णांक है और ए के मान 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 2, 6 क्यू धन 3, 6 क्यू धन 4 और 6 क्यू धन 5 आ रहे हैं। तो ए के जो ये मान आए, इन मानों में ए के उपर्युक्त मानों में 6 क्यू 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 क्यू धन 2 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 क्यू धन 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ए के उपर्युक्त मानों में 6 क्यू धन 2 और 6 क्यू धन 4 ये 2 से विभाजित हैं और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ए के जो मान है 6 क्यू धन 2, 6 क्यू धन 4 ये समधन पूर्णांक होंगे तथा 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3 और 6 क्यू धन 5 इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ये 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो चूंकि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम पूर्णांक कहलाती हैं, तो इसलिए 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3 और 6 क्यू धन 5 चूंकि 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए सभी विषम धन पूर्णांक हैं। अतः कोई भी इससे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थात जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3 और 6 क्यू धन 5 के रूप का होता है। इस तरह से सिद्ध हुआ। फिर इसके बाद हम इसका चौथा सवाल देखेंगे। इसके चौथे सवाल में हमें सिद्ध करना है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। यहाँ हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। यहाँ पर दूसरा पूर्णांक जो b है वो b बराबर 3 मान लिया जाएगा। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक हो, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से a का मान यहाँ पर
इस तरह जैसे इसमें देखे थे उस तरह से यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए का मान हम मान लेंगे 3q धन 1 तथा 3q धन 2। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक ए के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए का मान जो है वो 3q धन 1 और 3q धन 2 के रूप का होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 3 स्थितियाँ हो सकती हैं कि ए बराबर 3q हो, ए बराबर 3q धन 1 हो और ए बराबर 3q धन 2 हो। इन तीनों स्थितियों को हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। यदि ए बराबर 3q, जब ए बराबर 3q है तब ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो 3q गुणे 3q, इस 3 को यहाँ कर देंगे और q का q में गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 3q का स्क्वायर, और यहाँ 3q स्क्वायर को हम यम मान लेंगे। यहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर की जगह यम लिख देंगे, तो इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3m, अर्थात ए स्क्वायर का मान 3m के रूप का है। दूसरी स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि ए बराबर 3q धन 1। जब ए बराबर 3q धन 1 होगा तब ए स्क्वायर बराबर 3q धन 1 का स्क्वायर। यहाँ हम इसका स्क्वायर करने के लिए ए धन बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन 2 ए बी धन बी स्क्वायर। यहाँ ए बराबर 3q है और बी बराबर 1 है, ए की जगह 3q लिखेंगे, 3q का होल स्क्वायर धन 2 ए बी, 2 ए की जगह 3q, बी की जगह 1 और यहाँ बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर। इसका गुणा कर देंगे, 3q का 3q में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q और 6q एकम 6q और 1 का वर्ग 1। यहाँ से हम इन दोनों से 9q स्क्वायर और 6q से 3q कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3q कॉमन ले लिया तो 3q कॉमन लेने से यहाँ पर बचा 3q अधन 2 अधन 1। यहाँ q इंटू 3q धन 2, q इंटू 3q धन 2, q इंटू 3q धन 2 ये यम का मान है, तो q इंटू 3q धन 2 की जगह यम लिख देंगे, तो इसलिए 3m धन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि यहाँ दूसरी स्थिति में भी ए स्क्वायर का मान 3m धन 1 के रूप में है। फिर स्थिति 3 में ए बराबर 3q धन 2, जब 3q धन 2 लेंगे तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 3q, तब ए स्क्वायर बराबर 3q धन 2 का होल स्क्वायर। और इस सूत्र का पुनः उपयोग करेंगे, इस सूत्र का पुनः उपयोग करेंगे तो ए की जगह 3q का स्क्वायर धन 2, ए की जगह 3q, बी की जगह 2 और धन बी की जगह 2 का वर्ग, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q और 2 दूनी 4। यहाँ पर 4 को 3 धन 1 लिख लेंगे, तो ये इन तीनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर धन 3 चौको 12q और धन 3 एकम 3 और 1 ही आ गया। यहाँ 3q स्क्वायर धन 4q धन 1, 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 बराबर m लिख देंगे, तो यहाँ m लिख दिया 3 के बाद इसके स्थान पर m लिख दिया, तो 3m धन 1। तो इसलिए तीसरी स्थिति में भी ए स्क्वायर बराबर 3m धन 1 आता है। तो इन तीनों स्थितियों में हम ये देखते हैं कि ए स्क्वायर के उपर्युक्त मानों से स्पष्ट है, ए स्क्वायर के 3 मान हैं, इन 3 मानों से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर के मानों को 3 से विभाजित करने पर, ए स्क्वायर के मानों को यदि हम 3 से विभाजित करें तो शेष फल या तो शून्य आता है या फिर 1 बचता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का हो सकता है। इससे बात सिद्ध हो गई। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के सवालों के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।